लॉर्ड, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के सुंदर समय के लिए, और परमेश्वर ने हम सभी को और आपको ब्लेस किया। और जो हमारे चैनल को आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो हमारे चैनल वॉइस ऑफ गॉड को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और परमेश्वर के वचनों को शेयर करें। आप सभी को परमेश्वर ब्लेस करेंगे। आप इन वचनों को सुनकर परमेश्वर की ब्लेसिंग को रिसीव करें। हालेलुया। और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाने से पहले परमेश्वर के वचनों के बारे में जानेंगे। आज का वचन हमें क्या कहता है। आज का वचन शुभ उपदेशक उसका 5 अध्याय उसकी 4 और 5 आयत में से लिया गया है। हालेलुया। जब तो परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसको पूरा करने में विलम्ब न करना, क्योंकि मैं मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का नाम मानना ही अच्छा है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि अगर हम परमेश्वर के आगे कोई मन्नत मांगते हैं, परमेश्वर के आगे कोई मन्नत को रखते हैं, तो उसे हमें पूरा करना भी चाहिए। बहुत से लोग परमेश्वर के आगे प्रार्थनाएं करते हैं और मन्नत को मांगते हैं और वो उसको पूरा नहीं करते, जिसके कारण उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है अगर तूने मन्नत मांगी है तो उसे पूरा करने में विलम्ब न कर, मतलब तुम देरी मत लगा। हालेलुया। आइए हम पहला सैमुअल उसका 1 अध्याय में से देखेंगे। हालेलुया। पहला सैमुअल उसका 1 अध्याय उसकी 11 आयत में क्या लिखा है। और उसने जब मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करें और मेरी शुद्धि लें और अपने दासी को भूल ना जाएं और अपनी दासी को पुत्र दें, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर शुरा फिरने ना पाएगा। हालेलुया। जहाँ पर एक स्त्री ने जिसका नाम हन्ना था, वो एक बाज स्त्री थी, उसके कोई संतान नहीं थी और वह परमेश्वर के बहुत करीब थी और वो परमेश्वर को हमेशा परमेश्वर की हजूरी में रहती थी और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानती थी। तो एक दिन क्या हुआ, उसे ने परमेश्वर के आगे अपनी मन्नत को रखा, अपनी मन्नत मांगी। उसने कहा, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख को देखता है तो तू मुझ पर दया कर, मुझ पर कृपा कर और मेरी शुद्धि ले। हालेलुया। तो अपनी दासी को भूल ना जा। और मैं तेरी दासी तुझसे प्रार्थना करती हूँ और तुझसे मन्नत मांगती हूँ, अगर तू मुझे पुत्र दे और मैं उस अपने बेटे को तुम्हारी सेवा के लिए तुझको दे दूंगी। हालेलुया। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। जब परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुना तो परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया और परमेश्वर ने उसे एक सुंदर बेटा दिया और जिसका नाम उसने सैमुअल रखा। हालेलुया। जब उसका जन्म हुआ, उसके बाद में उसने जो परमेश्वर से वादा किया था, जो परमेश्वर ने मन्नत को माना था, वो उसको पूरा करने के लिए फिर परमेश्वर के घर में गई। क्योंकि वचन कहता है तब वो हन्ना नाम की स्त्री परमेश्वर के घर में गई और परमेश्वर को घर जाकर उसने प्रार्थना की और परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, इसकी 26 आयत में लिखा हुआ है, 1 की 26 में, तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की सब मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। उसने कहा, परमेश्वर, मैं वही स्त्री हूँ जिसने तुम्हारे आगे इस मंदिर में ही खड़कर तुम्हारे आगे प्रार्थना की थी। हालेलुया। और जो मैंने तुझसे वादा किया था, मैंने तुझसे मन्नत मांगी थी, उस मन्नत के अकॉर्डिंग मैं अपने बालक को तुम्हारे लिए तुझको देने के लिए अर्पण करती हूँ। हालेलुया। ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। उसने कहा, परमेश्वर, ये वही बालक है जिसके लिए मैंने तुझसे
प्रार्थना की थी, मैंने तुझसे मांगा था और तूने मुझे दिया। तूने मेरी शुद्धि ली थी और तूने मेरे दुख को देखा था और मुझे मुंह मांगा तूने वर दिया था। हालेलुया। इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ। इसलिए मैं उसको अपने आप के लिए अर्पण करती हूँ कि जो अपने जीवन भर तुम्हारी यहोवा के का ही बना रहेगा। वो पूरी लाइफ को अपने उसने कहा था कि भाई जो तुझे मुझे बेटा देगा उसे मैं आपके चरणों में लाऊंगी और मैं आपको उसको अर्पण कर दूंगी और पूरा जीवन वो तुम्हारी हजूरी में व्यतीत करेगा। हालेलुया। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया और परमेश्वर को उसने वहीं पर दंडवत किया और वहीं झुककर परमेश्वर को ने सलाम किया और परमेश्वर के आगे अपनी जो मन्नत मांगी थी उसको परमेश्वर के आगे पूरा किया, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी शुद्धि ली और परमेश्वर के साथ उसने जो वादा किया था उसको पूरा किया। इसलिए वचन कहता है कि अगर तुम मन्नत को मांगता है तो उसको पूरा भी कर। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो मन्नत को मांग लेते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं करते। वचन कहता है, अगर हम देखते हैं, मन्नत मांगकर पूरी ना करने से मन्नत का ना मानना ही अच्छा है। अगर हम मन्नत मांगते हैं तो परमेश्वर कहता है, अगर तू मन्नत को मांगता है तो उस हन्ना की तरह, उस स्त्री की तरह तो उस मन्नत को पूरा भी कर। जिस तरह उस स्त्री ने अपने बेटे को परमेश्वर के लिए अर्पण कर दिया था, क्योंकि उसने परमेश्वर से वादा किया था, मन्नत मांगी थी कि परमेश्वर अगर तू मुझे पुत्र देगा तो मैं अपने पुत्र को तेरे हाथों में सुपर्द कर दूंगी। वो आपकी सेवा करेगा और तुम्हारे ही घर में रहेगा और तुम्हारी हजूरी में रहेगा और तुम्हारी ही दृष्टि में वो जो तू चाहेगा परमेश्वर वो करेगा। हालेलुया। इसलिए उसने परमेश्वर जो वादा किया उसे परमेश्वर ने उसने वो पूरा किया और उसके बाद परमेश्वर ने उसे बहुत से बच्चे दिए और वो बहुत बच्चों की माता बनी और परमेश्वर ने उसको आशीष दी, ब्लेस किया। परमेश्वर ने उसको सिर्फ एक बेटा ही नहीं दिया बल्कि और भी बेटे और बेटियां दिए। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है, इसलिए अगर तू अपनी मन्नत को मांगकर उसको पूरा करता है तो मैं तुझे बहुत सी ब्लेसिंग दूंगा। अगर हम अपनी मन्नत को नहीं मानते और हम परमेश्वर के आगे उसकी उस मन्नत को पूरा नहीं करते, जो मांग लेते हैं उसको पूरा नहीं करते, तो परमेश्वर कहता है तो मैं अप्रसन्न होता हूँ, तुम मेरे मन को क्या करते हो, शोकित करते हो। इसलिए तुम पाप करते हो और इसलिए तुम्हें मन्नत मांगने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए कि तू इस मन्नत को पूरा कर पाएगा परमेश्वर के आगे। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर से वादे करते हैं लेकिन उस वादों को भूल जाते हैं और उस मन्नत को पूरा नहीं करते, क्योंकि वचन कहता है अगर तूने मन्नत मांगी है तो उसे पूरा करने में विलम्ब ना कर। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हम अपनी मन्नत को मांगकर उससे जितनी जल्दी हो सके उसको पूरा कीजिए, ताकि तुम हर मुसीबतों से, हर कठिनाइयों से बच सको। हालेलुया। और परमेश्वर की आशीष को पा सको। हालेलुया। आप सभी को परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। महान सामर्थी जिंदा और जलाली खुदावंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर वचन के लिए। सचमुच आपका वचन कहता है अगर तूने परमेश्वर के आगे मन्नत को रखा है तो उसको पूरा भी कर। हालेलुया। परमेश्वर सचमुच जिन जिन लोगों ने प्रभु जी आपके आगे आप जो भी मन्नत मांगी है मेरे खुदाबंद और उसको पूरा नहीं किया मेरे खुदाबंद परमेश्वर, प्रभु जी उसे मेरे खुदाबंद परमेश्वर तूने ब्लेस किया है मेरे खुदाबंद, लेकिन उसने जो मन्नत मांगी थी मेरे खुदाबंद उसमें पिता परमेश्वर उसने देरी कर दी मेरे खुदाबंद। उसे प्रभु समझ दे, अपनी बुद्धि दे मेरे खुदाबंद परमेश्वर, ताकि उस अपनी मन्नत को पूरा कर सके प्रभु जी और तेरी महिमा कर सके प्रभु, आपकी गवाही दे सके मेरे खुदाबंद परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर। कोई अंधकार की ताकत तेरे बच्चों को छूने ना पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावंद प्रभु जी, जितने भी मेरे खुदावंद परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु ने शुक्र चंगाई दीजिए, हर एक मन्नत की पूरी कीजिए और प्रभु जी वो हर एक मन्नत को जो उसने जैसे वादा किया उसको पूरा करें। हालेलुया। महान सामर्थी जिंदा और शक्तिशाली खुदावंद परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जितने भी जन मेरे खुदावंद बीमार है उन्हें शुक्र चंगाई दीजिए, जिन्हों के पिता परमेश्वर संतान नहीं उन्हें संतान दीजिए मेरे खुदावंद परमेश्वर। जितने बच्चे मेरे खुदावंद प्रभु जी स्टडी करते हैं उन्हें ब्लेस कीजिए मेरे खुदावंद परमेश्वर। जितने जन मेरे खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी आपकी हजूरी में बढ़ना चाहते हैं, आपके अभिषेक को पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाना चाहते हैं उन्हें ब्लेस कीजिए मेरे खुदावंद। आपका पवित्र आत्मा लोग की अगुवाई कीजिए मेरे खुदावंद, कोई अंधकार की ताकत तेरे बच्चों को छोड़े ना पाए। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। जो आपसे वादा करता है प्रभु जी उस वादे को ने पूरा करने की सामर्थ्य दीजिए प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है
जो वादे मैंने तुझसे किए, जो वाचा मैं तुझसे बांधी है, मैं उसको पूरा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया प्रभु जी। उसी प्रकार प्रभु जी ये लोग भी मेरे खुदावंद प्रभु जी आपके साथ जो वादे किए उन्होंने वो पूरा करने में इनकी मदद कीजिए। हालेलुया मेरे खुदा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम इस प्रार्थना दुआ को मांग लेते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस।